हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे दुर्र नजफ किन लोगों को पहनना चाहिए और दुर्र नजफ के फायदे क्या क्या हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। आपका हमारे चैनल बात इल्म की अब हर कोई सीखेगा में वेलकम है। दुर्र नजफ सफ़ेद रंग का पत्थर है जो नजफ अशरफ इराक जहां मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र है वहां बकसरत पैदा होता है। अजमत के लिहाज से दुनिया का कोई पत्थर इसके हम पल्ला नहीं। ये पत्थर अल्लाह ने तहाइफ में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। कादिर मुतलक ने इसकी बहुत पैदावार रखी है जिसकी वजह से अमीर और गरीब हर शख्स फ़ायदा उठा सकता है। आमतौर पर यह पत्थर ज़मीन के अंदर मिलता है। इसकी कई अक़साम है। पहली किस्म है मुवे नजफ। इस पत्थर के अंदर काले बाल की तरह दरमियान में एक लकीर होती है। कहा जाता है कि इस पत्थर में मौलाए कायनात के बाल का अक्स है और लकीरें एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। दूसरी किस्म है तस्वीर नजफ। इस पत्थर के अंदर साहिब जुल्फ़िकार मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शबीह का अक्स दिखाई देता है। दुर्र नजफ आँखों की रोशनी बढ़ाता है। इस पत्थर को देखने से आँखों की बीमारियों को आराम मिलता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम खुद दुर्र नजफ की अंगुश्तरी अपने दस्त मुबारक में पहनते थे। दुर्र नजफ का ताल्लुक कमर सैयारे से है। जिन हजरात का ये सैयारा पैदाइश के जायचे में कमज़ोर हो उनको ये पत्थर बहुत रास आएगा। ये नगीना बुर्ज सरतान वाले अफराद को कमर के नहस असरात से बचाएगा। जिन हजरात की पैदाइश 22 जून से 23 जुलाई के बीच हुई हो उनका बुर्ज सरतान बनता है। ये नगीना अपने पहनने वाले की शख्सियत को उजागर करता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि ये नगीना हर शख्स के लिए दर्द चश्म का इलाज है और इसको देखने से आँखों में रोशनी बढ़ती है। इल्मुल आदात की रोशनी में जिन हजरात के नाम या तारीख़ पैदाइश का अदद 2 या 7 हो उनको यह पत्थर बहुत रास आएगा। आप भी किसी भी नाम का अदद निकाल सकते हैं। आपको नाम का नंबर निकालने का वीडियो आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। यूनानी हिसाब की रोशनी में जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई की 20 या 22 तारीख के दौरान पैदा होने वाले हजरात इस नगीने की अंगुश्तरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में लिखें। आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।